गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है नीचे की भुजा आधार भुजा कहलाती है, आधार भुजा, और ये आपकी लंब भुजा, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण भुजा। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार भुजा गुणे लंब भुजा, आधार भुजा गुणे लंब भुजा। ठीक, 1/2 गुणे आधार भुजा गुणे लंब भुजा। अब मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है, ये समकोण नहीं है। त्रिभुज मान लीजिए आपका ABC त्रिभुज है, इसमें ये आधार हो गया और इस पर ये लंब है। ठीक है ना, आधार मतलब ये बेस, ये आधार हो गया, बेस मतलब आधार, और ये लंब। तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, आधार और लंब पता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब, आधार भुजा गुणे लंब। या इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे b और लंब को h लिखते हैं, ऊंचाई BH। 1/2 गुणे b मतलब बेस मतलब आधार और h मतलब ऊंचाई। अब मान लीजिए आपका से तीसरा जो हेरोन का फार्मूला है उसमें जैसे त्रिभुज ABC दिया है, A की माप दिया है स्मॉल a मान लिया, B का स्मॉल, BC का B और इसका C। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो इसका पहले हम अर्ध परिमिति निकालते हैं, क्योंकि 2s बराबर होता है a + b + c। a + b + c मतलब त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। त्रिभुज की परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो s निकालेंगे तो ये हो जाएगा a + b + c/2। s निकाला आएगा। s क्या है? अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है s - a, s - b और s - c। अंडरवुड s ब्रैकेट में s - a, ब्रैकेट में s - b, ब्रैकेट में s - c। ये है हेरोन का फार्मूला। इसका प्रयोग हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में कर सकते हैं। बराबर। अभी इसमें जैसे आपको एक सवाल इसका आपको करके बताता हूँ। जैसे आपका उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1 दिया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। बराबर। त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, दो भुजाएं दी गई हैं। बराबर। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है। बराबर। त्रिभुज में एक भुजा ये दी है आपका त्रिभुज ABC, एक भुजा 11, एक भुजा 8 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, और एक भुजा आपको नहीं मालूम।
लेकिन त्रिभुज का परिमाप दिया है। परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो इसमें मतलब इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना है 32। तीनों भुजाओं का योग 32 है। ए बी आपको ज्ञात करना है, बी सी कितना है 8 और ए सी कितना है 11 बराबर 32। तो 11 और 8 जुड़ेंगे कितना होगा 19 बराबर 32। तब 19 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ए बी बराबर 32 माइनस 19 घटा दीजिए। 12 में 9 गए 3 और 2 में से गया 1 13 आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई। ए बी 13, बी सी कितना है 8 और ए सी कितना है 11। तीनों भुजाएं मालूम हो गई। अब इसको देखो, आप एक को ए ले लो, मान लो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया। ए का मान 13, बी का मान 8 और सी का मान 11। ठीक, इसमें आपका ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर आपका 8 सेंटीमीटर और सी बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका अब इसमें एस निकालेंगे तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए का मान 13, बी का मान 8 और सी का मान 11 बटे में 2 जोड़ोगे तो आपका जो है ये आ जाएगा आपका 8 3 11 और 1 12, 1 2 और 1 3 32 बटे 2। 2 से काटोगे इसको तो 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। एस का मान आ गया। अब इसमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का जो मान है आपका कितना है 16, 16 माइनस ए का मान 13, फिर 16 माइनस बी, बी का मान 8, फिर 16 माइनस 11, सी का मान 11। अब यहाँ पे अंडर रूट 16, 16 में से 13 घटेगा 3, 16 में से 8 घटा दोगे तो 8, 16 में से 11 घटेगा तो 5। अब देखो इसका खंड कर लो। 16 का जो खंड होगा आप करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे 3 8 का खंड 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5। जिसका जोड़ा बनता है वर्गमूल में वो बाहर आता है। इसका बन रहा है 2 का, ये 2 का बन रहा है, ये 2 का बन रहा है और बाकी का नहीं बन रहा। तो 2 2 2, तो 1 2 इससे आ गया, 1 2 इससे आ गया और 1 2 इससे आया। करनी में क्या क्या बचा, जिसका जोड़ा नहीं बचा बना है 3 2 और 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो 8 अंडर रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया 8 अंडर रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक, तो इस तरह हम हेरोन के फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखो जिसमें दूसरा सवाल दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 2, इसमें दिया है एक त्रिभुजाकार पार्क, एक त्रिभुजाकार पार्क ए बी सी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगाना चाहती है। एक बाड़
लगाना चाहती है, एक बाड़ लगाना चाहती है और इसके अंदर घास उगानी है, उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। एक और 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर ₹20 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। व्यय मतलब खर्च भी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें देखो तीनों भुजाएं दी गई है, त्रिभुजाकार है और जो आपका इसमें पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो घास उगाने का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। मतलब इसका जो है ये त्रिभुजाकार है, इसमें एक ABC, एक भुजा 50 मीटर की हो गई, दूसरी भुजा 120 मीटर की और तीसरी भुजा ये 80 मीटर की। तो ये आपका A भुजा, ये B और ये C। तो इसमें पहले हम S निकाल लेते हैं। S बराबर A + B + C बटे में 2। तो S का मान निकालेंगे, A का मान 50, B का मान 120, C का मान 80 बटे 2। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 8 5 13 और 120 तो 250 आ जाएगा बटे में 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, 125 आ जाएगा, 125 मीटर। ये S का मान आ गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हेरोन का फार्मूला S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B ब्रैकेट में और S माइनस C ब्रैकेट में, √S ब्रैकेट में S माइनस A, S ब्रैकेट में S माइनस B ब्रैकेट में S माइनस C। S का मान कितना है 125, फिर यहाँ पे 125 माइनस है A का मान 50, फिर 125 माइनस B का मान 120, फिर 125 माइनस C का मान 80। यहाँ पे 125 में से 50 घटा दो 75 आएगा, 125 में से 120 घटा दो 5 आएगा, 125 में से 80 घटा दो 5 और ये 45 आएगा। बराबर, तो ये आपने कर दिया। अब इसका खंड कर दो। बराबर, इसका खंड होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 25, 25 पंचे 125। 75 का खंड होगा 3, 3 पच्चे 15, 15 पन्ना 75 और ये 5 है ही। 9 का 45 का खंड होगा 3 गुणे 3 त्रिकाई 9, 9 पन्ना 45। देखो ये 5 का जोड़ा बन रहा है और आपका ये 5 और ये 5 का बन जाएगा। ये देखिए 2 इसका बना, एक 5 निकला, ये और ये 5 का बना तो ये 5 निकला, ये दोनों 5 का बना तो एक 5 निकला। बराबर, और आपका ये 3 का बन रहा है तो 3 निकल आएगा और ये 3 और 5 का नहीं बन रहा तो ये करनी में ही रहेंगे। तो इसका गुणा कर दीजिए, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 375, 375 और 3 पचे 15।
आगे वर्ग मीटर, बराबर। ये निकल आया क्षेत्रफल। अब इसका देखो, इसमें चारों तरफ बाड़ लगाना है, तो जो पार का परिमाप है, पार का परिमाप, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जोड़ेंगे तो आपका टोटल 250 आएगा। तीनों भुजाओं का योग 250। अब इसमें से जो है बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर 250 में से जो गेट है, रास्ता है 3 मीटर का, उसको घटा देंगे तो 247 मीटर आ जाएगा। और 1 मीटर का खर्च 20 रुपये है। तो बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय, व्यय मतलब खर्च, बराबर 20 गुणे 247, गुणा कर देंगे, 2 फत्ते 14, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आगे जीरो लग जाएगा। 4940 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, बराबर। बाड़ लगाने का 1 मीटर का जो व्यय है 20 रुपये है, इसलिए 247 मीटर का व्यय निकालेंगे, 247 गुणे 20 कर देंगे, तो आपका जो है 4940 रुपये जो है उसका व्यय निकल आएगा। ठीक, तो इस तरह हम ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे समझाऊंगा। धन्यवाद।